हे गाइस, तो मैं दी मार्वल्स के टीजर का ब्रेकडाउन कर रहा था और शॉर्ट बाय शॉर्ट देखे जा रहा था कि कुछ मुझे इंटरेस्टिंग मिल जाए एंड तभी मेरी नज़र इस चीज़ पे पड़ी जो कि मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा। तो मैंने सोचा उसको अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो से अलग बनाता हूँ एंड पहले इसके ऊपर बात कर लेता हूँ क्योंकि बाकी डिटेल्स आपको कहीं ना कहीं दूसरे क्रिएटर्स के वीडियो में देखने को मिल जाएगी, बट शायद तक ये डिटेल आपको देखने को ना मिले एंड आई डोंट थिंक कि अभी तक किसी ने भी इसको पॉइंट आउट किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए इस पर आते हैं। सबसे पहले इस सीन को देखो जहां कमाला मोनिका के साथ स्वैप होती है तो उसका बॉडी का जो शेप है वो आने से पहले बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा हमें क्वांटम रेल में देखने को मिला था जब एवेंजर्स टाइम ट्रेवल कर रहे थे। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमें एक सीन में देखने को मिलता है, यहाँ पर जब कमाला पावर्स यूज करती है तो भी एक शॉट के लिए हमें सेम चीज यहाँ देखने को मिलता है। कैप्टन मार्वल के यहाँ आने से पहले सिमिलर लुक हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है जब मोनिका यहाँ पे कैरोल से स्वैप हो रही होती है। एज आप देख सकते हैं कि कैप्टन मार्वल का लोगो यहाँ पे दिख रहा है जबकि इस सीन में मोनिका थी, मतलब कि वो स्वैपिंग हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि ये स्वैपिंग होने का प्रोसेस कैसे है, मतलब कि ये चीज उस क्वांटम रेन वाली चीज से जुड़ी हुई है। अब एवेंजर्स ने तो उस रास्ते का इस्तेमाल टाइम ट्रेवल करने के लिए किया था, बट यहाँ पर वो क्वांटम रेन का रास्ता इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट या फिर स्वैप करने के लिए यूज हो रहा है, जिसमें कमाला भी इन्वॉल्व है जो कि अपने ब्रेसलेट के दम पर टाइम ट्रेवल भी कर चुकी है मिस मार्वल सीरीज के अंदर। एंड एक ब्रेसलेट विलन के पास है जो कि उसको अच्छे से यूज करना जानती है, इसीलिए वो इन तीनों से अकेले ही लड़ रही है। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्यों कमाला के साथ ही प्लेसेस स्विच हो रहे हैं कैप्टन मार्वल या फिर मोनिका के, ना कि इस क्री रिवोल्यूशनरी के साथ जिसके पास कमाला के जैसे ही एक बैंगल है। अब इसके मैंने दो रीजन निकाले हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि कमाला के जो पावर्स है वो ब्रेसलेट से नहीं बल्कि उसके अंदर पहले से थे, ब्रेसलेट ने बस उसको एक्टिवेट किया जो पावर्स कमाला के म्यूटेशन के वजह से थे, इसीलिए यहाँ पे वो स्वैपिंग हो रहा है। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि क्री रिवोल्यूशनरी ने कोई गेम खेला है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब कि ये स्वैपिंग के पीछे उसी का हाथ है। अब ऑफिशियल सिनॉप्सिस की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि कैरोल कोई वर्महोल में गई थी और उसके बाद से ही सब शुरू हुआ, जिसको मेरे ख्याल से क्री रिवोल्यूशनरी ने ही बनाया होगा, मतलब कि इस फीमेल कैरेक्टर ने जिसके पास कमाला का दूसरा ब्रेसलेट है। सिनॉप्सिस में डिस्टेबलाइज्ड यूनिवर्स का भी जिक्र है जो कि क्लियरली इनकर्जन की ओर इशारा कर रहा है। मैंने कहा था ना, द मार्वल्स को देखने के लिए मार्वल वाले आपको मजबूर करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा डालकर जो कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से जुड़ा होगा। अब यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि मोनिका के जो पावर्स का कलर है वो ब्लू कलर का है, सिमिलर टू कैंग। सो मे बी जो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कैंग के सूट के लिए थी वही सेम एनर्जी मोनिका के पास है एंड इसीलिए वो कमाला एंड कैरोल के पावर्स के स्वैपिंग के चक्कर में पड़ गई है। एज कमाला का ब्रेसलेट कहीं ना कहीं कैंग से जुड़ा हुआ है एज उसमें टाइम ट्रेवलिंग प्रॉपर्टीज देखने को मिला है हमें। एंड ये कमाला के दादी से मिलने से पहले किसी क्री से बिलोंग करता था एंड वही क्री वाले कनेक्शन की वजह से कैरोल भी यहाँ पे लपटा गई है। अब सुनने में ये वियर्ड लग सकता है, बट आई थिंक कि कोई कैंग का वेरिएंट जो क्री से था या फिर क्री रेस से बिलोंग करता था या फिर हमदर्दी रखता था वो हमारे यूनिवर्स में आ गया था ये ब्रेसलेट्स की मदद से, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ये ब्रेसलेट एक डायमेंशनल ट्रैवल के लिए भी यूज किया जा सकता है और एक डायमेंशन के बीच में जो पर्दा है, मतलब कि हमारे रियल वर्ल्ड प्लेन और एक दूसरे प्लेन का, उसके पर्दे को भी हटा सकता है, जिसको हटाने के ऊपर ही मिस मार्वल का सीरीज बेस्ड था। तो हो सकता है कि जो कैंग का वेरिएंट यहाँ पर आया उसी के वजह से क्री इस यूनिवर्स में इतने सक्सेसफुल रहे और स्क्रल्स हारने लगे। बट एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पे एक दूसरा कैंग का वेरिएंट आता है जिसके पास 10 रिंग्स रहते हैं और वो इस क्री वाले कैंग को अच्छे से टक्कर देता है, जिसके बाद से वो उसको हरा देता है। जहाँ पे हारने से पहले ये क्री कैंग अपना एक ब्रेसलेट किसी क्री वॉरियर को दे देता है और एक अपने पास रखता है ताकि वो लास्ट में एक फिनिशिंग मूव दे के जो 10 रिंग्स वाला कैंग है उसको हरा सके, और वो ऐसा कर देता है जिसके पास से 10 रिंग्स भी वहां पे गिर जाता है और वेनवू उसको वहां से ले लेता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वेनवू के पास 10 रिंग्स था, उस वक्त ये क्री कैंग आता है अर्थ में कॉन्कर
करने के लिए, और उस वक्त वेनवू 10 रिंग्स की मदद से ये क्री कैंग को हरा देता है। और इसी कारण के वजह से हो सकता है कि एंशिएंट वन ने कभी वेनवू के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया और 10 रिंग्स उससे नहीं लिए, जबकि ये मिस्टिकल आइटम्स थे और एक सॉर्सरर को बिलोंग करते थे। बट वी ऑल नो कि ये 10 रिंग्स और ये ब्रेसलेट कोई मिस्टिकल आइटम नहीं है, बल्कि एक हाई टेक का रिजल्टेंट है। मुझे मालूम है कि मैंने एंड में काफी क्रेजी थ्योरीज जोड़ दिए हैं, बट हो सकता है कि ये सच हो, क्योंकि सब कहीं ना कहीं कैंग से ही जुड़ेंगे या फिर इनकर्जन से कुछ ना कुछ इसका लेना देना होगा। मैं तो क्रेजी थ्योरी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसको बनाने में मुझे मजा आता है, बाकी मूवी में जो होगा वो तो हमें आगे जाके पता चल जाएगा। बाय द वे, आपको जो मैंने वो डिटेल पॉइंट आउट किया कैसा लगा, या आपने इसे नोटिस किया था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपका इस ट्रेलर के अंदर सबसे बेस्ट सीन कौन सा था, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।